बेंजीन दो तरह के बिहेवियर शो करती है। देखते हैं कौन कौन से बेटे। एक करती है बेटे अनसैचुरेटेड बिहेवियर, एक का नाम है बेटे अनसैचुरेटेड बिहेवियर। और बेटे जब ये अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो करती है तो ये रिफ्लेक्ट भी करती है कि मैं अनसैचुरेटेड हूँ। इनफैक्ट बेटे वैसे ज़बानी कलामी थोड़ी उसने करना है। फिर बेटे ये क्या करती है, ये बेटे एडिशन रिएक्शन देती है, गो के रेडिली नहीं देती। एडिशन रिएक्शन जो हैं बेटे वो रेडिली तो नहीं देती, लेकिन बेटे हमने पढ़ा था रिलक्टेंटली देती है। और कौन कौन से एडिशन रिएक्शंस हमें पता होंगे। एक होगा बेटे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको आप हाइड्रोजिनेशन भी कहते हो बेटे, याद है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगा किसकी प्रेजेंस में होगा बेटे, निकल की प्रेजेंस में, या बेटे प्लैटिनियम और H3O+ की प्रेजेंस में। और बेटे दूसरे नंबर पे क्लोरीनेशन आप करोगे किसकी प्रेजेंस में बेटे, लाइट की प्रेजेंस में। ब्रोमीनेशन करोगे बेटे, किसका नाम ले रहा हूँ बेटे, ब्रोमीन। ब्रोमीन डाल सकते हो बेटे, ऐड कर सकते हो किसकी मौजूदगी में, ये भी बेटे लाइट की मौजूदगी में ऐड कर रहे हो। और बेटे अनसैचुरेटेड बिहेवियर में ही ओजोनोलाइसिस, जो आपने बेटे अल्कीन में आपने ये बात सुनी होगी, तो ओजोनोलाइसिस भी इसका होगा। तो ये बेटे अनसैचुरेटेड बिहेवियर के तौर पे बेंजीन काम करेगी। तो इसका मतलब बेंजीन का जो अनसैचुरेटेड बिहेवियर है बेटे उसमें एडिशन रिएक्शंस हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन विद ओजोन, O3 जिसको बेटे कहते हैं। बेटे दूसरे नंबर पे सैचुरेटेड बिहेवियर भी ये शो करती है। और बेटे सैचुरेटेड बिहेवियर में ये बेटे अपने आप को सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बेटे शो करते। लेकिन बेटे वो शो करने का मतलब ये है कि ये बेटे अपने रिएक्शन से रिफ्लेक्ट करती है कि मेरा बिहेवियर सैचुरेटेड है। लाइक दैट ऑफ अल्केन्स, देखते हैं क्या क्या करता है बेटे। इसमें इसने रिएक्शन कौन से देने हैं, इसने बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देने हैं। इसका मतलब है बेंजीन जो है बेटे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगी। और बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन से देगी, गौर करते हैं बेटे। पहला रिएक्शन बेटे मैं लिख रहा हूँ, पहला रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटे, क्लोरीन का रिएक्शन, Cl2 का रिएक्शन किसके साथ बेटे, बेंजीन के साथ FeCl3 की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे बेटे मैं लिख रहा हूँ कि इसमें बेटे नाइट्रेशन हो जाएगी। NO2 ग्रुप जो है बेटे NO2+ नाइट्रोनियम आयन, वो बेंजीन न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बेटे तीसरा नंबर सल्फोनेशन, बेटे हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करके बेटे सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस बेंजीन में कर देंगे। बेटे इसके अलावा हम बेंजीन में बेटे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर देंगे। फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट है ना बेटे, क्राफ्ट एल्काइलेशन अल्काइल ग्रुप लगा देंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें बेटे दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक चाहिए होगा अल्काइल हेलाइड, और एक हमें चाहिए होगा लिवस एसिड AlX3। एक हमें बेटे AlX3 लिवस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वो चाहिए होगा। और बेटे इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन बेटे रिएक्शन में थे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी बेटे होगी। और एसाइलेशन होगी तो फिर क्या होगा बेटे, हमें इसाइल हेलाइड चाहिए होगा, C+X, और बेटे AlX3 भी हमें चाहिए होगा। तो ये चीज़ें बेटे हमें दरकार होंगी किस काम के लिए बेटे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करने के लिए। ऊपर वाले रिएक्शन कौन से थे बेटे, एडिशन। नीचे वाले कौन हैं, वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड जो एडिशन रिएक्शन दे वो तो अनसैचुरेटेड होता है, और वो बेटे कंपाउंड जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे वो तो सैचुरेटेड होता है। तो बेंजीन के बिहेवियर बोथ हैं, दोनों हैं। और हमने पीछे जितने टॉपिक्स पढ़े बेटे इन्हीं स्ट्रेंज भी बिहेवियर को तो एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश की। अब आगे चलते हैं बेटे, पहली बात इसमें देखते हैं
बेटे कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन देती है, उसे हम कहते हैं बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसका नाम बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रखा जाता है। और हम सिंपल सी इसको बेटे डिफाइन भी करते हैं और बेटे सिंपल सी उसकी एग्जाम्पल भी देते हैं, ताकि हम बेटे थोड़े से जो मार्क्स 2 मार्क्स होते हैं उनको जस्टिफाई कर लें। द रिएक्शंस ऐसे बेटे रिएक्शन होते हैं इन विच जिसमें क्या हो जाए, इन विच बेटे इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस, बदल दे, एक इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर दे अदर इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बदल दे। किसके अंदर बेटे, इलेक्ट्रोफाइल को बदल दे इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। बेटे सबस्ट्रेट कौन होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इस केस में कौन है बेटे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, और हम कह रहे हैं बेंजीन में। उसका नाम बेटे हमने रख दिया इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रख दिया। बेटे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, वो बेटे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने इसका नाम बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रख दिया हुआ है। किसका बेटे नाम रख दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को बदल दिया, इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को बेटे रिप्लेस कर दिया। देखते हैं बेटे कौन सा तरीकाकार होगा। बेंजीन मैंने बनाई बेटे, दायरा सर्कल नहीं लगाना है, बांड बनाने हैं, और बेटे उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफाइल सिंबॉलिक ले लिया, ई के ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, हमने इसका नाम बेटे इलेक्ट्रोफाइल रख दिया है। इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन है बेटे, बेंजीन। इसका मतलब ये हुआ बेटे ये बेंजीन एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बेटे एक्ट करेगा। अब बताओ बेटे इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। बेटे इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने इस पे अटैक कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिच साइट ने डेफिशिएंट पे अटैक कर दिया। बेटे रिजल्ट क्या बना बेटे, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो बेटे ये वाला आया। बेंजीन रिंग सामने बना लिया है, लेकिन अब ये बेंजीन रिंग उस तरह का नहीं रहा बेटे। जहाँ आपने इलेक्ट्रोफाइल शो करना है वहाँ वाला एच भी शो करना है। पहले कॉर्नर पे प्लस, नेक्स्ट पे कोने पे डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ये वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, ये बेटे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। इसका मतलब है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और बेटे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की स्टेबिलिटी गिर गई। और ये कितना था बेटे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा था और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रख रहा था। इसका मतलब बेंजीन तो बेंजीन रही नहीं, ये बेंजीन अब बेंजीन नहीं है, ये तो कोई और चीज़ बन गई है। और इस जगह बेटे कार्बन के बाण जो हैं वो कितने हैं, वो ज़रा देखना बेटे। इस कोने पे कार्बन के बाण कितने रह गए, ये देख लो बेटे। हर कॉर्नर पे आपको पता कार्बन तो होता है, और बेटे उसके 2 बाण्ड्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, और एक एच भी लगा हुआ है। और बेटे एक एच लगने के बाद अब ज़रा देखना बेटे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, एक एच भी लगा हुआ है, और इधर भी एक एच लगा हुआ है। लेकिन जो इधर बाण था यूटिलाइज हो गया बाण बनाने में, इसलिए इस कार्बन पे ज़रा बाण की तादाद देख लो कितनी, 3। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, ये जगह बेटे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। अगले स्टेप में क्या हो गया बेटे, ये हमारा जो इंटरमीडिएट बना हुआ था, इंटरमीडिएट, उसका इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, और बेटे एच भी लगा हुआ है, प्लस भी है बेटे। उससे आगे डबल बाण, सिंगल बाण, डबल बाण। बेटे फिर क्या हो गया, प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में बेटे हमारे पास हो गया, कौन था इसमें बेटे, ये कौन है भला, एसिडिक एच, कौन, पार्शियल पॉजिटिव। बेटे को बेस आ गई। बेस 2 तरह की हो सकती है, अगर लोन पेयर वाली हुई फिर हमारे प्रोडक्ट में बनेगा BH+, और अगर ये नेगेटिव हुई फिर बनेगा BH। इस लोन पेयर वाली बेस ने इस H पे अटैक कर दिया, ये बाण शिफ्ट होके यहाँ आ गया। इसके रिजल्ट में क्या बना बेटे, बेस का काम ही ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ H होता है, H को छीन लेना होता है बेटे। अब देखते हैं क्या बना। बाकी तो बेटे बाण दोनों पहले ही पूरे थे,
अब ये वाला बाण जब शिफ्ट होके इधर आया, कौन से वाला बेटे बाण, ये जिसको मैं रेड बनाने लगा हूँ, ये वाला बाण प्रोटॉन ये ले गया है, बाण नहीं लेके गया, बाण वहीं आ गया। अब बताओ बेटे इस जगह कौन लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ने एच की जगह ले ली, उतरा कौन है इसकी जगह, एच, ये उतर गया एच बेटे। वो बी से जुड़ा तो कौन बन गया बेटे, अगर तो बी न्यूट्रल था तो फिर बना होगा बी एच प्लस, और अगर बेटे बी नेगेटिव होगा फिर बनेगा बी एच न्यूट्रल। ये हमारा बेटे मैकेनिज्म आ गया जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला। आगे चलते हैं बेटे, हैलोजिनेशन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तौर पे ले रहे हैं, हैलोजिनेशन ले रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं बेटे। देखते हैं किस तरह से होगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन कर देना, और किसका इंट्रोडक्शन कर देना, दाखिल करना। इंट्रोडक्शन ऑफ, किसका इंट्रोडक्शन करना, ऑफ बेटे हैलोजन, हैलोजन का एक्स का, इन बेंजीन न्यूक्लियस, बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर, बेंजीन के अंदर ऐड कर देना, दाखिल कर देना, लगा देना बेटे किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी में बेटे लिवस, लिवस एसिड कौन है बेटे, कैटालिस्ट, एक कैटालिस्ट की मौजूदगी में जो कौन है, लिवस एसिड है, और वो बेटे हमारा है FeX3, FeX3 जो है उसकी प्रेजेंस में इज कॉल्ड, उसका नाम हम रख देते हैं, इज कॉल्ड, उसका नेम बेटे हमने रख दिया हैलोजिनेशन, उसका नाम बेटे हमने हैलोजिनेशन रख दिया है। इसका मतलब है हैलोजन ऐड हमने करने हैं, हैलोजन ऐड करने हैं। रिएक्शन देखते हैं बेटे कैसे होगा, गौर कीजिएगा बेटे। मैंने ये लिया बेंजीन, और बेंजीन के साथ बेटे मैंने देखो क्या लिखा है Cl2, और बेटे और मैं क्या कह रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस है, FeCl3 की। बेटे एक एच समझ लो, अज्यूम कर लो उतर गया बेंजीन रिंग का, किसी कार्नर से उतर गया बेटे, उतर गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। उसकी जगह किसने ले ली, उसकी जगह Cl ने ले ली बेटे, Cl ने, उसकी जगह किसने ले ली है, Cl। बेटे एक Cl बचा हुआ है, इधर H उतर गया है, इधर H था ना बेटे, वो और Cl जुड़ जाए तो क्या बनता है, HCl। बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरो, क्लोरो बेंजीन। वन वर्ड नेम देना है, एक लफ्ज़ में देना है, और ये कौन था बेटे, दैट इज़ बेंजीन। तो बेंजीन से हमने क्या बना लिया, क्लोरो बेंजीन बना ली। आगे चलते हैं बेटे, ये दोबारा बेटे बेंजीन लिया, अब मैं ब्रोमीन डाल रहा हूँ बेटे, और देखिएगा एक स्टाइल, एक तरतीब, एक शय। बेटे बताओ हमारा कैटलिस्ट FeBr3 कर दूँ बेटे, FeBr3 कर दूं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा रहे। बेटे बताएं, एक किसी जगह पे आपने बेटे क्या लगा देना है, Br लगा दिया बेटे, प्लस बताओ क्या बनेगा, प्लस बन गया HBr। नेम बताओ बेटे इसका क्या है, इसका नाम है बेटे ब्रोमोबेंजीन। ये बेटे ब्रोमोबेंजीन है, और बेटे देयर इज़ ओनली वन ब्रोमोबेंजीन। किसी जगह भी लगा दोगे वो ब्रोमोबेंजीन है बेटे। नीचे लगा दो ब्रोमीन बेशक, राइट पे लेफ्ट जहाँ मर्जी कार्बन पर लगा दो, रहेगा बेटे ब्रोमोबेंजीन। मैकेनिज्म कैसे होगा, तरीक़ाकार कैसे होगा, स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिएक्शन कैसे होगी, पूरी स्टोरी रिएक्शन की कैसे होगी, उस पूरी स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन को, पूरी स्टोरी को हम क्या कहते हैं भला, हम उसे कहते हैं मैकेनिज्म। चेक करते हैं बेटे, पहला नंबर आ गया बेटे Cl और बॉन्ड Cl, और बेटे फिर क्या हो गया FeCl3। बेटे ये जो Cl है रेड वाला, इसने अपने बॉन्ड समेत ही किसके पास चला गया बेटे, ये चला गया इसके पास। अब बताओ बेटे क्या बन गया, उसके रिजल्ट में बन गया बेटे Cl प्लस, और प्लस क्या बन गया बेटे FeCl4, FeCl4 नेगेटिव, FeCl4 नेगेटिव बन गया। FeCl3 के बजाय क्या बन गया, FeCl। बताओ बेटे Cl का बाण तो ले गया ये, अब क्या करें, Cl पे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो प्लस लगा दूं, ये लगा दिया। ये हमारा कौन है बेटे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है बेटे, बड़ा ही ताकतवर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। और आपको पता है बेटे बेंजीन पे रिएक्शन उस वक्त होता है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो। वीक इलेक्ट्रोफाइल तो बेंजीन के साथ रिएक्ट भी नहीं कर सकता बेटे,
वजह क्या है, जो बेटे स्टेबल शीट है, चादर है, उसके अंदर दाखिल होना है इसने, जाके अटैक करना है बेटे कार्बन पे, उसको ब्रेक ही नहीं ये कर सकता बेटे, उसमें सुराख चलो कह लो नहीं कर सकते वीक वाले। अगले स्टेप में क्या हो गया बेटे, बेंजीन रिंग ले लो बेटे, बांड बनाने हैं, सर्कल नहीं बनाना मैकेनिज्म में आपने, ठीक है बेटे, ताकि बुक से तो हम मैच कर जाएं। प्लस कौन है बेटे, Cl प्लस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अटैक, और उसके रिजल्ट में क्या बना, और उसके रिजल्ट में रहा बेंजीन रिंग बन गई, बेंजीन रिंग। फिर बेटे बेंजीन रिंग के साथ क्या लगाया, Cl, फिर है बेटे H। बताओ, पहले कार्नर पे प्लस, नेक्स्ट पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, इंटरमीडिएट बन गया बेटे। बताओ बेटे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैज चेंज इनटू 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बताएं बेटे, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, लेकिन इसने अपनी स्टेबिलिटी रिटेन करनी है बेटे दोबारा। बेटे को बेटी बताएगी इस जगह पे बॉन्ड कार्बन के कितने, इस जगह पे 3, शाबाश। और बेटे पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4, इसमें कितने 6 हैं बेटे। मैंने अभी क्या कहा था, हक्कर रूल को कौन फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटे, इसने अपने आप को स्टेबल करना है, इसने अपने आप को क्या करना है बेटे, स्टेबल। चेक करते हैं कैसे करेगा। ये देखो बेटे बेंजीन मैंने बनाई, जो बेंजीन अब नहीं है, ये कौन है बेटे, एक Cl है, एक H है, प्लस भी हमने लगाया था, और बेटे डबल बॉन्ड था, और ऐसे था बेटे। प्लस मुझे बताना है आपने बेटे FeCl4 नेगेटिव है, ये बेस का काम करेगा। ये H कौन है, एसिडिक H है बेटे। कौन सा H है वाला, एसिडिक H। और बेटे ये वाला जो इसका बॉन्ड है, कौन से वाला बॉन्ड बेटे, ये वाला बॉन्ड H ने नहीं लेके जाना, कहाँ जाएगा बेटे, ये देखते हैं बेटे, इस नेगेटिव ने यहाँ अटैक कर दिया है, और ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आ गया। अब बेटे बताइए क्या होगा, बेंजीन रिंग रिटेन हो जाएगी, दोबारा वापस आ जाएगी। वापस कैसे आ गई बेटे, Cl लगा गया, और ये 2 बॉन्ड तो पहले ही हमने बनाए हुए थे। ये रेड वाला कहाँ से आया बेटे, ये रेड वाला किस वाला बॉन्ड है, बताओ बेटे, ये क्लोरोबेंजीन बन गई है। अब मुझे बताएं, इस H और जो इसका Cl नेगेटिव था वो जुड़ जाए तो क्या बनेगा, और क्या बेटे कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया या नहीं, कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया। बेटे प्रोडक्ट बताएं कौन बन गया, क्लोरोबेंजीन। अगर बेटे यहाँ पे आप ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहें तो क्या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो बेटे, ब्रोमोबेंजीन हम बना सकते हैं। क्या लगाओगे बेटे, Br2 लगाओगे, ब्रोमोबेंजीन Br लगाओगे। आगे चलता हूँ बेटे, साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन हैलोजिनेशन उसी तरह बेटे हो रही होती है जिस तरह से बेटे, जिस तरह से अल्केन की हो रही होती है। साइड चेन हैलोजिनेशन बेटे वैसे ही होती है जैसे किसकी होती है भला, जिस तरह अल्केन की होती है। बेटे किससे रिजेंबल करती है, बेटे रिजेंबल करती है सिमिलर टू, आलमोस्ट सिमिलर, किसके सिमिलर टू अल्केन, अल्केन जैसी। बेटे अल्केन में क्या होता है, हर बार हम बेटे एक H उतारते थे और उसकी जगह क्या करते थे बेटे, एक हैलोजन लगा देते थे। ये ज़रा बताना बेटे, ये हो गई बेंजीन बनाई हुई है, इसको टॉलुइन कह दूँ, टॉलुइन बेटे टॉलुइन है। इसमें बेटे मैंने क्लोरीन डाली हुई है और लाइट भी दे दी है बेटे, सनलाइट या HNu या UV लाइट भी लिखा हो सकता है, जो भी आप कह लें। बेटे एक H उतार दो टॉलुइन का, टॉलुइन का एक H उतारो, H उतार दो बेटे, टॉलुइन के CH3 वाला एक H उतार दो। सोच लो उतार दिया हमने, ये बेटे हमने उतार दिया और बॉन्ड मौजूद है। प्लस क्या है बेटे, प्लस बन गया HCl। पहले तो मुझे बताओ ये HCl कैसे बन गया, Cl एक है, एक इधर का H है। बेटे ये जो ब्लैक वाला हिस्सा मैंने बनाया है इसे कहते हैं बेंजाइल, इसका नाम क्या है बेटे, बेंजाइल। और अगर इसके साथ Cl ही लगना है ना यकीनन बेटे, नाम क्या लिख दूं, बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम लिख दिया बेटे, बेंजाइल क्लोराइड। दूसरे स्टेप में क्या किया, ये देखो बेटे अब हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड तो मौजूद है, बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl मौजूद है, फिर Cl2 डाल दिया और बेटे किसकी प्रेजेंस में डाल दिया, HNu, किसकी प्रेजेंस में बेटे। अब बताओ एक H फिर उतार दो, अब कौन बचा बेटे, CH बच गया। क्या बचा बेटे,
जिसके 2 बॉन्ड हैं बेटे, इसको कहते हैं बेंजल। बेंजल प्लस क्या बन गया, HCl। बेटे आपको पता है HCl कैसे बन गया? अब मुझे बताएं बेटे, अगर 2Cl लग जाएं तो क्या नाम दें? बेंजल, बेंजल क्लोराइड। जब बेंजल कह दिया बेटे डाई की ज़रूरत नहीं है, क्लोराइड। और बेटे तीसरे नंबर पे मैंने फिर वही कंपाउंड ले लिया जिसका नाम आपने क्या रखा है, बेंजल क्लोराइड। मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटे, प्लस कर दिया Cl2। बेटे बताएं एक और H उतर गया, और बेटे अब क्या बचा हुआ है, बेंजीन रिंग है, C बचा हुआ है, सिर्फ C। और उसके कितने बॉन्ड खाली हैं? 3। प्लस कौन है बेटे, HCl। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए उसे बेंजो कहते हैं। और बेटे अगर Cl तीनों लग जाएं तो फिर बेटे इसका नाम बनेगा बेंजो क्लोराइड। लेकिन हमारी बुक ने लिखा हुआ है बेंजो ट्राई क्लोराइड। चलो हम बुक को भी मान लेते हैं, बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड। बेटे आपको बेंजाइल, बेंजल और बेंजो की समझ आ गई है? तो ये तीनों की बेटे सब्स्टिट्यूशन हमारे पास हो गई है। ये चीज़ें आपने बेटे आज कोशिश करनी है कि ये तीनों हो जाएं। हो जाएंगी बेटे, इसको कोशिश करें। और नेक्स्ट बेटे थोड़ा सा हमने स्टार्ट लेना है, हर रिएक्शन जिसमें बेटे सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो उसमें कंपाउंड क्या बिहेव करता है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो उसमें क्या बिहेव करता है, शाबाश। और बेटे अगर एडिशन रिएक्शन हो तो फिर क्या करता है? इसका मतलब है ये जो तीनों हमने रिएक्शन लिए हैं ये साइड चेन की सब्स्टिट्यूशन हुई है बेटे, रिंग की नहीं हुई। रिंग इज इंटैक्ट। लिख दूं बेटे ऐसे, इन दीज रिएक्शंस, लिख दो बेटे ये भी, इन दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शंस में बेंजीन रिंग इज इंटैक्ट। बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग इज इंटैक्ट। बेंजीन रिंग पूरे का पूरा मौजूद है, उसमें कोई मसला नहीं हुआ। क्या हुआ बेटे? ओनली सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइड चेन, साइड चेन के बेटे सब्स्टिट्यूशन हुई है। साइड चेन H एटम्स अक्कर, साइड चेन के H एटम्स हुई है। और ये बेटे हमारे पास, इसका मतलब बेंजीन रिंग इतना स्टेबल था कि क्लोरीनेशन हम लाइट में कर रहे हैं वो इसको कुछ भी नहीं कह रहा, बेंजीन रिंग को कुछ भी नहीं कह रहा। लेकिन अगर अकेली बेंजीन होती फिर उसमें क्या हो जाता बेटे, फिर एडिशन रिएक्शन हो जाते यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो अगर बेटे हम वो एडिशन रिएक्शन करना चाहें तो ये बेटे ज़रा देख लीजिएगा कितने मैंने C लगाए। बेटे ये C देख लो, और बेटे C और C, और बेटे एक ये बांड गिन लो सारे, और इसकी तसल्ली कर लो बेटे कितने H लगे हुए थे। ये H भी आपको पता है बेंजीन रिंग में जो लगते हैं। और उसके बाद बेटे हमने इसमें बेटे ये बांड भी बनाए हुए हैं, डबल बांड। मुझे बताओ 3Cl2 डाल दिया बेटे, 3Cl2 अभी लिख लेते हैं बेटे। 3Cl2 हमने डाला, यूवी लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में बेटे, लाइट की प्रेजेंस में मुझे बताओ हर कार्बन पे क्या लगा दो, Cl लगा दूं बेटे? मैं नहीं लगा रहा, आपने खुद लगाना है बेटे। बांड सिंगल करोगे या डबल रहने दोगे? शाबाश बेटे। 6 कार्नर बना लूं, 1 2 3 4 5 6 बेटे। ये मैंने सिंगल ही बांड कर दिए, डबल नहीं बनाए मैंने अब वैसे ही। अब बताओ बेटे ये 2 बांड हर कार्बन के साथ विद ईच कार्बन मैंने बनाए हैं। बताओ बेटे एक कौन लगाऊं, एक क्या लगाऊं? एक मैंने Cl लगा दिया, एक Cl लगाता जा रहा हूं बेटे, बांड सारे सिंगल हो गए। और मुझे बताना है आपने बेटे, और मुझे बताना है बाकी क्या लगाऊं बेटे। मैंने एक H लगा दिया, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। और ये बेटे क्या रिलक्टेंटली बना या रेडली बना? रिलक्टेंटली बना। लेकिन ये बिहेवियर बेंजीन का कौन सा हो गया? अनसैचुरेटेड। ये कौन सा हो गया? सैचुरेटेड। ये कौन सा है? सैचुरेटेड। ये ठीक है। और बेटे जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको आ गया? चलो थैंक यू बेटे।